हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो बस सुबह का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और आज लंच थोड़ा सा लेट बनाने वाली हूँ। उससे पहले सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी होता है, और ब्रेकफास्ट का काम हो चुका है। और अब मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। लंच बनाने का टाइम हो गया है, थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, क्योंकि सर्दी के दिनों में थोड़ा जल्दी ही अच्छा लगता है लंच, या फिर सुबह में बन जाता है। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर सुबह में ही बनता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारा गैस का सिलेंडर है उसमें कोई प्रॉब्लम है। पहला ख़त्म हुआ और जो ही हमने दूसरा चेंज किया तो वो रेगुलेटर में लग ही नहीं पा रहा है। दो रेगुलेटर हमने चेंज कर लिए, लेकिन सिलेंडर नहीं लग पा रहा है। तो सिलेंडर तो है नहीं और दूसरा घर में था नहीं, एक सिलेंडर लग नहीं पा रहा है। तो मुझे इंडक्शन पे ही खाना बनाना है, उस पर धीरे धीरे करके सारा कुछ बनाना है। चावल भी बनाने हैं, सब्जी बनानी है, तो उस हिसाब से इनको लेट हो जाता है। इसलिए मैं फिर बाद में ही बना रही हूँ आराम से। उस पर काम चलाना पड़ रहा है, 2 दिन से चलाना पड़ रहा है। कल तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो उसी इंडक्शन पे हमें 2 दिन काम चलाना पड़ा। हो सकता है आज हमारा सिलेंडर दूसरा आ जाए, बुकिंग हो रखी है, और इसको भी चेंज करना है। ये भी वो ले जाएंगे और फिर दूसरा इसके बदले दे जाएंगे। तो ऐसा रहा आज का, अब तक का, मतलब 2 दिनों का। कल से चल रही है ये प्रॉब्लम। तो बस अब लंच बनाने जा रही थी, सोचा पहले वीडियो शुरू कर लेती हूँ। मशीन लगा रखी है तो कपड़े धुल जाएंगे। कपड़ों में तो अब कुछ नहीं करना पड़ता, फिर कपड़े बाद में सुखा दूँगी। तो ऐसा चल रहा है। और बस दीदी भी बाहर ही हैं और बच्चे भी, अभी दीदी यहीं पे है। तो चलिए बस ज़्यादा देर नहीं करते, अब खाना बना लेती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे। जैसे जैसे होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना, क्योंकि भूख लगी है। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दीदी के बच्चे आए हैं, कहीं ये ना बोले कि मामी ने भूखा ही मार दिया, तो बस वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जैसे जैसे होता है। तो देखिए कढ़ाई चढ़ाई है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। सरसों का तेल डाला है, आपको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था। हमेशा मैं पकाती हूँ पहले जो सरसों का तेल होता है उसको, और इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल लिए हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और छोटा सा टुकड़ा डाला है दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। तो ये सब मसाले डाल लिए हैं। और यहाँ मैंने इसमें डाला है प्याज का पेस्ट। 2 बड़े बड़े प्याज लिए थे और थोड़ा सा उसमें लहसुन डाला था, तो दोनों को साथ में ही पीस लिया था। अब इनको मैं चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। और जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि पिसा हुआ मसाला है, जो पिसी हुई प्याज होती है तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो देखिए प्याज हमारी भुन गई है, अच्छा कलर आ गया है। मैं इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी पहले से मटर में है, जब मैंने मटर बॉयल किए थे तो उसमें डाल दी थी, तो इसलिए हल्दी बहुत थोड़ी सी डाली है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। 4 टमाटर लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर, और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया था, और 3-4 हरी मिर्च ली थी। तो इन सब का पेस्ट बना लिया है और अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और फिर मैंने इसको ढक दिया है जिससे कि छींटे बाहर ना आए। और यहाँ देखिए मसाला मैंने चेक किया है, मसाला भुन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको मैं भूनूंगी। अभी इसमें मुझे थोड़ी सी कमी सी दिखाई दे रही थी, तो थोड़ा सा इसको चलाते हुए और भून रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि और थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी। 1 चम्मच चना मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच गरम मसाला। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी। और मसाला हमारा भुन के बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डाल दूँगी जो बॉयल मटर रखे हैं। ये सूखे मटर होते हैं वाइट कलर के, तो ये वो वाले मटर हैं जो हम छोले कुलचे के साथ, मतलब कुलचे के साथ खाते हैं, जिनको छोले बोलते हैं। जो बाहर हमें ठेले वगैरह पे कहीं भी मिलते हैं, तो वो ये वाले मटर होते हैं जिनको छोले बोलते हैं। तो ये मटर इस तरह से लिक्विड मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ ग्रेवी वाले। और पानी डाल दिया है जितना भी मुझे चाहिए था, और फिर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और कुछ देर बाद यहाँ पे चेक कर रही हूँ
एक बार बीच में चेक कर लिया था, चला दिया था अच्छे से। और देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। तो मटर की जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है। खड़े मसाले मैंने निकाल दिए हैं, फिर सामने आते हैं बार बार, फ्लेवर आ चुका था तो इस टाइम मैंने निकाल दिया है। आटा बना के पहले ही तैयार कर लिया था। और यहाँ पे मटर के साथ बना रही हूँ मैं आज पूरी, क्योंकि बच्चे आए हैं और जो अश्विन है दीदी का बेटा, वो पूरी खा लेता है, पराठे खा लेता है, लेकिन रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ। और बस करना क्या है, आटा तो है ही, तो मैंने सोचा चलिए कढ़ाई रखते हैं और पूरी बना देते हैं। जल्दी जल्दी सेक दूंगी और बच्चे पेट भर के अच्छे से खा लेंगे। तो बस यहाँ मैं एक एक करके इस तरह से पूरी सेक रही हूँ। और आज भी 2 दिन हो गए हैं, 2 दिनों की बात है ये। तो मेरा जो है गैस स्टोव का जो सिलेंडर है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया था तो इसलिए लेट हो रहा है। और आज मुझे पूरा खाना फिर से इंडक्शन पे ही बनाना पड़ा। सब्जी भी इसी पे बनाई और पूरी भी, और बीच में मैंने चावल भी बनाए हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो पूरा लंच तैयार कर रही हूँ। बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूरी सेक दूँगी। और चावल मैंने लंच के लिए अभी बना दिए हैं, क्योंकि इनको थोड़े से लंच में दे दूँगी। वैसे अभी तो बच्चे जो है ब्रेकफास्ट में पूरी ही लेंगे, तो दोनों साथ में ही बना दिए हैं चावल भी, जिससे कि लंच में भी चले जाएंगे और फिर दोपहर में मुझे बनाने नहीं पड़ेंगे। सब्जी गर्म हो जाएगी तो चावल तो ठंडे भी चल जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ एक एक करके गर्मा गर्म पूरी सेक लूँगी और साथ साथ सबको गर्मा गर्म देती जाऊँगी। देखिए प्लेट लग गई है हमारी, जो है ये लंच की थाली है। तो गर्मा गर्म पूरी हैं और रायता है, सिंपल रायता है, खाली चाट मसाला, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा यही डाला है, कोई बूंदी बूंदी नहीं है। और मटर की सब्ज़ी है जो कि बहुत टेस्टी बनी है। और इस तरह बना के ज़रूर देखिएगा, ये मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और चावल तो हमारी लंच की थाली है सिंपल सी बिल्कुल तैयार। तो आइए आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। तो खाने के बाद फिर सारा काम कंप्लीट किया, सुबह का बर्तन किचन का पूरा किचन क्लीन की। और उसके बाद अब मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेकर, और टाइम करीब 1 बज रहा है इस टाइम, क्योंकि बीच में और काम भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। ऐसा नहीं कि बर्तन ही करने थे, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो सारा काम कंप्लीट करके जब तक कपड़े धुल गए थे, मशीन मैंने जो है लेट ही लगाई थी, तो कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप आजकल सर्दी में जल्दी ही चली जाती है। बहुत ही थोड़ी सी धूप हो रही है आजकल, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ। नीचे भी सुखा लेती हूँ, लेकिन लेट धुले हैं तो इस वजह से मैं ऊपर ही सुखा रही हूँ यहाँ पे। और कपड़े भी कुछ थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, जो है कपड़े एक दिन छोड़ के एक दिन ही धुल रही हूँ। और कई लोग हैं हम, तो इसलिए थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो रहे थे। तो चलिए अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ उसके बाद, जो भी जैसे भी होता है शाम का। और यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद ऊपर से भी मैं आ गई थी, और इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बैठी हूँ मैं दीदी के फंदे डालने के लिए। दीदी को अपने भगवान जी के लिए कुछ बनाना था। दीदी भगवान जी साईं बाबा रखती हैं, तो उनके लिए इन्हें ओढ़ने का कुछ बनाना है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे फंदे डाल रही हूँ। दीदी ऊन लेके आई थी, लेकिन बोल रही हैं कि मुझे फंदे डालने नहीं आते। सिंपल तो मैं बुन लेती हूँ, लेकिन फंदे वगैरह नहीं डालने आते। तो आंटी जी डालती हैं, मतलब दीदी की सास, तो उनको आता है बुनना अच्छे से। वो बहुत सारे कपड़े पहले बुनती थी, मतलब स्वेटर वगैरह, लेकिन अब एज हो रही है तो उनकी जो है गर्दन में प्रॉब्लम है, तो अब वो नहीं बुन पाती हैं। तो बस दीदी ने बोला कि फंदे डाल दे और फिर मैं आराम से धीरे धीरे बुन लूँगी। तो बस यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए उनके फंदे डालने के लिए।
और थोड़ा सा तब तक रेस्ट भी हो जाएगा, 2 मिनट बातें भी हो जाएंगी। तो पहले फंदे डाल दूँगी और फिर उसके बाद 1-2 सिलाई उतार के फिर मैं दीदी को ये दे दूँगी। और ये वो वाली है फर वाली ऊन, तो ये तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ भी देर नहीं लगती। फर वाली ऊन से बनाने में बहुत मन लगता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी बड़ा होता है। और दीदी यहाँ पे बैठी है और आजकल जो है दीदी को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे सर्दी में कम ही आते हैं ये लोग, इस बार पहली बार ही शायद आए हैं यहाँ पे तो हरिद्वार में सर्दी में, वरना गर्मी में आते हैं। तो इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और मैं बार बार यही बोलती हूँ, दीदी अभी तो सर्दी इतनी शुरू भी नहीं हुई, जब ज़्यादा सर्दी होगी तो आपका क्या होगा, क्योंकि हम तो यहीं पर रहते हैं और हमें तो आदत है। तो बस यही बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पूछ रही हूँ दीदी से कि देखिए ये इतना बड़ा हो जाएगा तो बस वही हम यहाँ पे एक दूसरे को करके बता रहे हैं कि नहीं इतना नहीं, इतना होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे अपने हाथों से ही मेजरमेंट कर रहे हैं कि आपके साईं बाबा कितने बड़े हैं, तो वो सोच रहे हैं यहाँ पे। और बस इसी तरह से दिन निकल जाता है, बिजी बिजी दिन, पूरा दिन पता नहीं लगता। अब इतना छोटा दिन होता है सर्दी का तो पता ही नहीं लगता कब दिन निकल जाता है पूरा। तो ऐसे ही चल रहा है अब तक तो। और अब यहाँ शाम का खाना बन रहा है, तो जो मेरा गैस सिलेंडर है वो आ गया है, दूसरा चेंज हो गया है। आज जाके मुझे गैस पे खाना बनाने का मौका मिला। 2 दिन पूरे पूरे हो गए हैं और 1 दिन आधा, 3 दिनों के बाद मैं गैस पे खाना बना रही हूँ, नहीं तो इंडक्शन पे ही खाना बन रहा था। इंडक्शन पे बन तो जाता है लेकिन धीरे धीरे, एक फिर बात है कि रोटी नहीं सिकती, पराठे तो बन जाते हैं, रोटी या फिर तवे पे सेकनी पड़ती है। 1-2 बंदा हो तो हम सेक भी लें, तो पूरी फैमिली की सेकना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जो खट्टा मीठा कद्दू होता है, सीताफल, पेठा, जो भी आप बोलते हो, तो वो मीठा कद्दू मैं यहाँ पे बना रही हूँ। रेसिपी चैनल पे है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रेसिपी नहीं दी है। तो बस यहाँ मैं कद्दू छोक रही हूँ और यहाँ अश्विन आ गया है कुछ पूछने के लिए कि मामी 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 करता रहता है और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, बोलते बोलते, इसकी सुनते सुनते, और मैं इससे यहाँ पे बातें कर रही हूँ। और खाना कुछ नहीं होता, क्या बनाओगी मामी, क्या बनाओगी, बस ये रहता है इसका पूरा दिन। और कद्दू छोकने के बाद फिर मैं आई थी बाहर देखिए दीदी क्या करने लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर रही है। यहाँ पे जो वूलन बेडशीट है सिंगल की, वो आई पड़ी हुई थी, तो उनको फ़ोल्ड किया है अच्छे से दीदी ने, और फिर उनकी कुछ पिक भी ली हैं। किसी को चाहिए तो फिर आराम से दे देते हैं, उसमें देर नहीं लगती कि अब उठो फिर फ़ोटो लो फिर उनको भेजो, तो वो नहीं करना पड़ता। और बस यहाँ पे थोड़ा सा कुर्ती देख रही हैं, तो दीदी जब भी इनका मन करता है इस टाइम या कभी भी, तो शॉप में आ जाती हैं और फिर अपना देखने लगती हैं जो भी इनका मन होता है। या फिर कोई कपड़ा पड़ा होता है, मैं अंदर चली जाती हूँ तो उसको फोल्ड कर देती हैं। तो इतने काम दीदी कर रही हैं। और बस अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में खाना बनाने के लिए, मतलब रोटी सेकने के लिए। सब्ज़ी तो बनी गई थी और जो लंच में मटर की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से रोटी सेक दूँगी और दीदी मेरे पास खड़ी हैं, ये सबको दे देंगी। ऐसा ही होता है, मैं सेक देती हूँ और यहाँ पर बातें भी हमारी चलती रहती हैं साथ साथ। तो बस यही हमारा चल रहा है आजकल। अच्छा लगता है 1 से 2 तो पहले तो हमेशा अकेले ही करना होता था, तो अब दीदी साथ साथ दे देंगी और मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी। तो देखिए खाना तैयार हो गया है। सैलड काट दी है, गाजर, मूली और प्याज की, और फुलके सेक दिए हैं। सब्ज़ी जो मटर की है लंच वाली, और अब मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। तो आज कद्दू थोड़ा सा हरे वाला था, जो कच्चे वाला कद्दू होता है बहुत टेस्टी लगता है। तो कलर थोड़ा सा येलो रह गया है, थोड़ा सा डार्क नहीं हुआ है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है ये वाला कद्दू। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्टी है। तो चलिए अब मैं वीडियो का एंड आज यहीं पे कर रही हूँ, आगे और वीडियो नहीं बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।